वेलकम बैक। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल नंबर 23 में हम बात करने वाले हैं गेट करेक्टर फंक्शंस के हवाले से। हमारे पास इस हवाले से कौन कौन से फंक्शन मौजूद हैं और करेक्टर इनपुट के हवाले से ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम मूव करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो दो फंक्शन हैं गेट सी एच और गेट सी एच ई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ये आपने याद रखना है कि इन जनरल हम बात करें तो आपने इसके जो नेम है उसी से इस चीज़ को आपने याद रखना है, गेट करेक्टर। तो बेसिकली जब हमने करेक्टर टाइप का कोई इनपुट लेना होता है तो उसमें हम इन फंक्शन में से किसी फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। वैसे इन दोनों फंक्शंस के अलावा भी कुछ फंक्शन हैं लाइक गेट सी एच ए आर और दूसरे वेरिएंट्स भी इसके हमारे पास मौजूद हैं। तो अभी मेनली हम इसके बारे में बात करेंगे और कुछ ओवरव्यू लेंगे उन दूसरे फंक्शंस का। तो आपको पता है कि जब हम वैल्यूज़ ले रहे थे यूज़र से, तो उसमें हमने स्कैन यूज़ किया था यूज़र से वैल्यू लेने के लिए, और उस स्कैन के थ्रू फिर हम उस वैल्यू को यूज़ करते थे और आगे फर्दर उसको स्टोर करते थे। तो अभी हम ये देखेंगे कि करेक्टर इनपुट के हवाले से हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं करेक्टर डाटा टाइप का। उस वेरिएबल का हम नाम रख लेते हैं चॉइस। आगे चल के हम यूज़र से ये कहते हैं, यूज़र को गाइड करते हैं, थोड़ा सा प्रॉम्प्ट दे देते हैं उसे, प्लीज़ एंटर अ करेक्टर। और उसके बाद हम यहाँ पे ये कॉलन यूज़ करते हैं, आखिर में यहाँ पे सेमी कॉलन आ जाएगा। अच्छा, अब हमने इन फंक्शंस के थ्रू इनपुट लेना है, तो इसका तरीकाकार क्या है ये समझ लें सबसे पहले। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने गेट सी एच यूज़ करना है, गेट सी एच यूज़ करना है, तो हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि ये जो वेरिएबल है जिसमें हमने यूज़र से इनपुट, जो भी यूज़र करेक्टर इनपुट करेगा, हम ये चाहते हैं कि वो इस वेरिएबल में स्टोर हो विच इज़ चॉइस। तो आपको पता है स्कैन एफ के केस में हम क्या करते थे कि हम उस स्पेसिफिक वेरिएबल में, जैसे कि अगर हम इसको थोड़ा सा जो प्रीवियस सेगमेंट है उसकी तरफ जाएं, तो यहाँ पे देखें स्कैन एफ फंक्शन में हम क्या कर रहे थे कि उस स्पेसिफिक वेरिएबल के अगेंस्ट जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर बनता है उसको यूज़ करते थे, और उस फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ साथ उसी वेरिएबल का रेफरेंस दे देते थे यूजिंग रेफरेंस ऑपरेटर, यानी कि एम्परसेंड यूज़ करके उस वेरिएबल नेम के साथ। तो अगर हमने करेक्टर इनपुट लेना हो गेट सी एच फंक्शन के ज़रिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले जिस वेरिएबल में हमने वो करेक्टर स्टोर करवाना है उसका नाम लिखेंगे, लाइक हमारे केस में चॉइस। उसके बाद हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है, और इसके बाद आपने सिंपल इस फंक्शन का नेम लिख देना है गेट सी एच, और यहाँ पे आखिर में आ जाएगा हमारे पास सेमी कॉलन। इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ एंटर अ करेक्टर। यहाँ पे हमने एक करेक्टर एंटर किया और उसके बाद हमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल और करना है, ये जो हमारे पास लाइब्रेरी फाइल्स हैं, ये जो गेट सी एच फंक्शन है और गेट सी एच ई फंक्शन, ये इस लाइब्रेरी फाइल में डिफाइंड है, कंसोल इनपुट आउटपुट। जैसे आपको याद है जो प्रीवियस ट्यूटोरियल था, ट्यूटोरियल नंबर 22, उसमें हमने जो बुलियन वेरिएबल यूज़ किया था, तो उसके लिए हमने stdbool.h की फाइल यूज़ की थी। सेम इसी तरह से गेट करेक्टर फंक्शंस के लिए हमें कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच की फ़ाइल ऐड करवानी पड़ती है, इस चीज़ का ख्याल रखने। देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, वापस आता हूँ नीचे, हम अपने कोड की तरफ आते हैं जहाँ पे मैंने गेट सी एच फंक्शन यूज़ किया है। इसको अब मैं यहाँ से रन करता हूँ, रन करूँगा तो यहाँ पे मैं इसको करेक्टर के तौर पे कोई करेक्टर इनपुट देता हूँ, लाइक कोई करेक्टर दिया, कुछ शो नहीं कर रहा। अब इसमें ये देखें कि फॉर एग्जांपल ये जो करेक्टर इनपुट के तौर पे आया है, मैंने इसको प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। उसमें यहाँ पे मैं लिखूँगा यू हैव एंटर्ड, और यहाँ पे हम कॉलन यूज़ कर लेते हैं, और जो भी करेक्टर यूज़र ने एंटर किया वो हम यहाँ पे मेंशन करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली जो यूज़र ने करेक्टर एंटर किया वो किस में जाकर स्टोर हुआ है, चॉइस वेरिएबल में। चॉइस करेक्टर टाइप का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज सी विच इज़ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर करेक्टर डाटा टाइप। उसके बाद कोमा सेपरेटेड, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसकी हम यहाँ पे वैल्यू शो करवाना चाह रहे हैं, जिसकी हमने गेट सी एच के ज़रिए इनपुट ली थी। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ का अब आपने यहाँ से अब हम डिफरेंस भी देखेंगे। हमने यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया है गेट सी एच। गेट सी एच फंक्शन की एक ख़ास बात है, और वो ये है कि जब हम गेट सी एच फंक्शन के गेस, यानी कि ये लाइन है प्लीज़ एंटर अ करेक्टर, ये लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई। लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद आपने देखा कि ये जो मुझे यहाँ पे ये ब्लिंक करने के बाद मुझे यहाँ पे कोई करेक्टर लिखने दे रहा है, वो इस फंक्शन की वजह से है, और इस फंक्शन से जो भी ये करेक्टर लेगा वो यहाँ पे स्टोर करवा देगा। लेकिन मैं जब यहाँ पे कोई करेक्टर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है, और वो ये है
कि एंटर अ करेक्टर, उसके बाद मैंने जी लिखा है यहाँ पे कॉलन के बाद, लेकिन आपको आउटपुट में शो नहीं कर रहा, जबकि जो हमारे पास आउटपुट है प्रिंट एफ वाली, यू हैव एंटर्ड, उसके बाद वो जी आपको शो कर रहा है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो आपको शो नहीं कर रहा। तो ये गेट सी एच फंक्शन की ये तरीकाकार है इसका, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे ये बात कर चुके हैं कि यहाँ पे हम लाइब्रेरी फाइल कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच की इंक्लूड करेंगे इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए। वापस आते हैं, अब हमने देखना है जो दूसरा हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है गेट सी एच ई का, वो किस तरह से रोल प्ले करता है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा मजीद डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे सी एल एस लिख के स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे प्लीज़ एंटर अ करेक्टर के बाद मैं यहाँ पे \n यूज़ करता हूँ ताकि ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए, या इसको इधर \n लिखने की बजाय हम इस प्रिंट एफ में \n यूज़ कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे शो करे। तो अब मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे आया प्लीज़ एंटर अ करेक्टर। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जहाँ पे ये करेक्टर है मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ के। अच्छा, मैंने के लिखा है, लेकिन इस जगह पे जहाँ पे ये वाली लाइन जो मैंने मेंशन की है ब्लू कलर में, यहाँ पे के कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, हालांकि मैंने यहाँ पे एंटर किया है, लेकिन ये जो नीचे आउटपुट है प्रिंट एफ वाली, यू हैव एंटर्ड \n की वजह से नेक्स्ट लाइन में चला गया, यू हैव एंटर्ड ये एज इट इज़ आ गया, और ये कॉलन के बाद जो %c विच इज़ अ फॉर्मेट स्पेसिफाइड फॉर दिस वेरिएबल, उसमें जो यहाँ पे हमने वैल्यू एंटर की थी, गेट सी एच ने क्या किया, वो वैल्यू ली है, यानी वो करेक्टर लिया है, उसके बाद उसको चॉइस इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। तो इसलिए मैंने जब यहाँ पे प्रिंट करवाया तो उसने वही करेक्टर जो मैंने लिखा था वो यहाँ पे आउटपुट में उसने शो करवा दिया है। तो इस चीज़ का ये इसका प्रॉपर स्नैरियो है। तो इसका मतलब एक बात तो हमें ये समझ आ गई कि गेट सी एच फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं तो हम जो भी करेक्टर लिखते हैं वो आउटपुट स्क्रीन पे कंसोल पे हमें शो नहीं करता। एक बात तो ये समझ लें। दूसरी बात, आपको याद है जब हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ के थ्रू जब हम इनपुट देते थे तो हम इनपुट वैल्यू लिखने के बाद एंटर प्रेस करते थे, फिर वो आगे नेक्स्ट लाइन की एग्जीक्यूशन की तरफ जाता था, जबकि गेट सी एच के केस में ऐसा ही होता है। जैसे ही आप करेक्टर लिखते हैं विदाउट प्रेसिंग एनी की, वो क्या करता है, खुद ब खुद नेक्स्ट लाइन पे उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। ये भी एक डिफरेंस है। अब हमने डिफरेंस ये देखना है। अब ये देखें आपने कि करेक्टर आपने दिया लेकिन वो आपको जब लिखते हुए शो नहीं करवा रहा, आउटपुट आपने दिया है तो उसने शो करवाया। अगर आप ये चाहें कि जो करेक्टर आप एंटर करें वो करेक्टर भी शो करवाया जाए तो उसके लिए आपने क्या करना है, गेट सी एच की जगह पे आपने लिख देना है गेट सी एच ई, सिंपल। गेट सी एच ई लिखने के बाद सेव करें, ठीक है। दोबारा से मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई करेक्टर मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ क्यू। अब देखें मैंने जब यहाँ पे क्यू लिखा है तो क्यू लिखते हुए नेक्स्ट लाइन पे चला गया, मुझे एंटर नहीं प्रेस करना पड़ा। लेकिन इस आउटपुट में देखें और इस आउटपुट में देखें एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जब मैंने के एंटर किया था तो उसने जहाँ पे मैंने के लिखा था वहाँ उसने शो नहीं करवाया, जबकि यहाँ पे जब मैंने क्यू लिखा है तो वो क्यू उसने आपको शो भी करवाया। उसकी क्या रीज़न है कि यहाँ पे हम करेक्टर इनपुट ले रहे थे यूजिंग गेट सी एच यूजिंग दिस फंक्शन, जबकि ये जो सेकंड आउटपुट आई है दोबारा, तो मैंने उस गेट सी एच की जगह पे क्या लिख दिया, गेट सी एच ई लिख दिया। तो गेट सी एच ई लिखने से उसने क्या किया कि जो भी हम करेक्टर एंटर करेंगे उस करेक्टर को वो उधर जहाँ पे यूज़र इनपुट देता है उस स्क्रीन पे शो भी करवाएगा। तो इन इन दोनों चीज़ों से हमें क्या बात समझ में आती है, हमें बेसिकली ये समझ में आता है कि एक तो ये डिफरेंस आ गया करेक्टर इनपुट के लिए, दूसरी बात कि फिर हम गेट सी एच यूज़ ही क्यों करते हैं अगर वहाँ पे वो करेक्टर शो नहीं करता। देखें बाज़ औक़ात हमें कुछ इस तरह का डाटा यूज़र से एंटर करवाना होता है जो हम नहीं चाहते कि वो उस तरह से वहाँ पे शो करे। जैसे मिसाल के तौर पे एटीएम का पिन कोड होता है, इसी तरह से पासवर्ड होते हैं। तो फॉर एग्जांपल या कोई करेक्टर में कोई सिलेक्शन ऐसी है, कोई सीक्रेट करेक्टर है, तो उस सूरत में आप ये बाउंड कर सकते हैं कि यूज़र करेक्टर एंटर तो कर पाए लेकिन यूज़र जो करेक्टर एंटर करे वो वहाँ पे स्क्रीन पे शो ना हो। अच्छा, यहाँ पे ये नीचे सेकंड लाइन में जो आउटपुट में शो कर रहा है यू हैव एंटर्ड क्यू, वो इस वजह से शो कर रहा है क्योंकि हमने प्रिंट एफ की लाइन लिखी है। वरना फॉर एग्जांपल अगर मैं ये प्रिंट एफ की लाइन रिमूव कर दूं तो और आपके सामने मैं इसको आउटपुट में इसको एग्जीक्यूट भी करूं और मैं करेक्टर भी लिखूंगा और मैं अगर आपको नहीं बताऊं कि मैंने कौन सा करेक्टर लिखा तो आपको पता नहीं चलेगा, और आपको पता चले बगैर वो स्पेसिफिक करेक्टर चॉइस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा अगर मैं गेट सी एच यूज़ करता हूँ। तो ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, तो ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे। इसी तरह से एक और वेरिएंट है गेट सी एच ए आर के नाम से, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं करेक्टर के लिए। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप ये देखें मैं यहाँ पे, अब ये देखें मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक करेक्टर लिखा डब्ल्यू,
अच्छा, डब्ल्यू लिखने के बाद अब वो खुद ब खुद नेक्स्ट लाइन पे नहीं गया, एक तो ये डिफरेंस है गेट सी एच ए आर में और बाकी ये जो दो अभी हमने फंक्शन डिस्कस किए हैं इनमें। अगली बात देखें, उसमें सिर्फ जैसे ही आप एक करेक्टर करते हैं वो नेक्स्ट लाइन में चल जाता है। यहाँ पे आपको मल्टीपल करेक्टर लिखने की भी इजाज़त दे रहा है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि लेगा इसमें से पहला करेक्टर। पहला करेक्टर देखें क्या है, डब्ल्यू। अच्छा, ये मैंने सारा लिख लिया, लिखने के बाद मुझे एंटर प्रेस करना पड़ेगा गेट सी एच ए आर लिखने की वजह से। एंटर प्रेस किया, इधर देखें क्या आ रहा है, यू हैव एंटर्ड डब्ल्यू। तो उसने क्या किया कि गेट सी एच ए आर के ज़रिए जो भी मैंने लिखा है वो उसने खुद ब खुद नेक्स्ट लाइन पे तो नहीं गया, उसने मुझे जितने मर्जी करेक्टर मैंने लिखना चाहे मुझे लिखने की इजाज़त दी है, लेकिन उस पूरी इनपुट में से उसने सिर्फ पहला करेक्टर जो है वो उसको रिसीव पिक की है। तो हमने यहाँ पे तीन चीज़ों का डिफरेंस देख लिया करेक्टर इनपुट के हवाले से। गेट सी एच फंक्शन किस तरह से काम करता है, गेट सी एच ई किस तरह से काम करता है, और इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि गेट करेक्टर फंक्शन किस तरह से काम करता है। सो बेसिकली इस ट्यूटोरियल में, इस सेगमेंट में हमने आज डिटेल में बात की है कि किस तरह से हम करेक्टर इनपुट ले सकते हैं। ये जो सारा कोड है ये आपको गिटहब रिपोजिटरी में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में।